तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आपको एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। तो बस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे, अपना चाय बनाऊँगी, बोतल बॉयल करूँगी और कपड़ा तो भी नहीं चलाऊँगी क्योंकि बाबू भी नहाएंगे, उनका भी कपड़ा रहेगा तो साथ में ही चलाऊँगी। क्योंकि पहले मम्मी पापा का ही चला दूँगी अगर खाली होगा उन लोगों का तो। और क्योंकि 9 बजे मैंने वो क्या कहते हैं ई-रिक्शे वाले को बुलाया है। 9 बजे से मैं जाऊँगी पीटीएम में तो 10 वैसे तो 9:30-10 से जाती हूँ, बट मैं 9 बजे ही बुलाया क्योंकि धूप इतना ज़्यादा है ना। जितना जल्दी जाके जितना जल्दी वापस आ जाए अच्छा रहेगा। वापस आके 10-15 मिनट आराम कर लेंगे तो लंच बनाएंगे तो सही रहेगा। और 10 बजे बुलाते 10 बजे जाते हैं ना तो 11:30-12 बजे तक वापसी होता है तो बड़ा मतलब बेचैनी रहती है, आराम करने को नहीं मिलता थोड़ा सा भी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे गाड़ी से जाना रहता है बट ई-रिक्शे से जाना है तो इसलिए मैंने 9 बजे ही उसको बुलाया। तो मैं जा रही हूँ, फटाफट से चाय बनाऊँगी और बाकी के काम करूँगी जिससे कि वो आए तो मैं रेडी रहूँ और जाएँ हम लोग तुरंत जाके तुरंत वापस आ गए। कल रात में मुझे याद आया है कि जुलाई में जो फ़ीस जमा करनी थी वो फ़ीस बाबू की अभी जमा नहीं हुई है। जैसे वैसे तो पापा उतना पैसा लेके जेब में घूमते रहते हैं, कोई भी जमा कर देता। बट दिक्कत क्या है कि वो एक रसीद मिला हुआ है येलो कलर की बुक, वही लेके जाना तभी फ़ीस जमा होगी। इसी वजह से फ़ीस जो है डिले होते जा रहा है। और उसके बाद से अभी पापा उस कहे जाएंगे, उसके बाद से पापा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। तो अब आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 बजे से ऑफ़िस खुलता है और मैं 9 बजे ही जा रही हूँ तो पॉसिबल नहीं है। मंडे को मैं हर हाल में उसकी फ़ीस जमा कर देंगे, नहीं तो अगले मंडे से एग्ज़ाम है तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है और इस वजह से नहीं, बस भूल गया है, दिमाग से निकल गया है पापा के। तो आज मैं पापा को याद दिला दूँगी कि पापा फ़ीस बाबू का भी जमा नहीं हुआ है तो मंडे को उसका फ़ीस हम ले जाके हर हाल में जमा कर देंगे। और देखते हैं अगर रिक्शा नहीं मिलेगा तो पापा ही ले जाएंगे, तो जैसा होगा बताएँगे। तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए बाबू अभी मेरे सो रहे हैं। अब उनसे बोल देंगे झाड़ू पोछा करने आएंगे, लाइट जला लेंगे क्योंकि जाना भी हम लोगों को ना, इसीलिए। तो मैंने पापा को चाय बना के दे दिया। यहाँ बाबू का बोतल जो है वो चढ़ा दी हूँ। यहाँ अपना चाय बनाने जा रही हूँ। बाकी कपड़ा जो है मशीन में मैंने अपना ही चला दिया है, पापा का बाबू के साथ चलाऊँगी बाद में। गुड मॉर्निंग। उठो लाल, अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ, मुँह धो लो। उज्जा स्कूल जाना है ना, स्कूल पीटीएम में। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए, पहला चीज़ क्या चाहिए? कौन सा कीड़ा? यही वाला। ये वाला? हाँ। कैसे हटाया? मैं तो हाथ पटक के हटा रही हूँ। छू ना बेटा, मेरा पालो बेटा। जल्दी से देख लो, तो जल्दी से चलो, ब्रश करो, फिर नहा लो, फिर स्कूल। बाबा से बोले हैं फ़ीस का, तो आज फ़ीस तो 10 बजे जमा होती है और हम रिक्शे वाले को 9 बजे बुलाए हैं। तो आज नहीं जमा होगी, मंडे को फ़ीस जमा कर देंगे। खटाक से तुम्हारा कपड़ा लेते चल रहे हैं, जल्दी से नहा लेना, तैयार हो जाना, फिर हम आके जल्दी सूट पहन लेंगे, नहीं तो आ जाएगा ना रिक्शे वाला तो अच्छा नहीं है। बाबू को मैंने जल्दी से नहला के कपड़ा पहना दिया, मैं खुद आ गई हूँ जल्दी से कपड़ा पहनने। बाकी बिस्तर आज अभी नहीं सही हुआ है, आऊँगी तो सही करूँगी। और एक तो सोफ़ा सब कवर का बड़ा झंझट रहता है कि बैठो तो वो हो जाता है। ये रात में ना बाबू इसी पे चढ़ के रूम फ्रेशनर निकाले थे क्योंकि उनको रूम महक रहा था, वो बस सेंट डालने का मन था उनका, तो रूम फ्रेशनर डाले थे। हमको वैसे ही सोफ़ा कवर धुलना है, धुल नहीं पा रहे हैं और शाम में किसी दिन चलाएँगे, कल चला देंगे, कल सैटरडे। चद्दर भी उठाना है, चद्दर वैसे अभी नहीं है, अभी चद्दर तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, उठाएंगे चद्दर अगले सैटरडे को। तब बिस्तर आएंगे तब सही करेंगे क्योंकि 9 बजे में 10 मिनट कम है। जल्दी से मैं भी सूट पहन लेती हूँ, लिपस्टिक लगाना है, सूट पहनना है बस। बाल तो झाड़ने की ज़रूरत नहीं, बाल सुबह झाड़ रही है, सर पे रहेगा दुपट्टा तो बाल झाड़ू ना झाड़ू कोई मतलब नहीं है। मेरा कपड़ा मैं स्पिन वाले में डाल दी हूँ, एक तो कपड़े वाला भी अब वो रह रहा है ना
यही था ऑटोमेटिक मशीन में, यही फ़ायदा था बस। तो और अपना कपड़ा स्पिन में डाल दी हूँ, मम्मी पापा का कपड़ा चला के आई हूँ। अभी जाऊँगी कपड़ा पहन के तो अपना फैला दूँगी, और उन लोगों का एक आध राउंड जो भी धुला जाए, जब तक रिक्शा वाला नहीं आएगा तब तक धुलने का काम कर लूँगी। तो फटाक से मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर मैं किसी को किसी टाइम पे बुलाई हूँ और मैं उसमें लेट हूँ नहीं। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 9 बजे उसको बुलाई हूँ तो मैं रेडी रहूँ, भले वो 5 मिनट 10 मिनट लेट आए, वो मंजूर है। बाकी देखते हैं कहीं ऐसा ना हो आए ही ना, नहीं आएगा तो हम लोग को सड़क तक पैदल जाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं। तो बस हो गई मैं रेडी। मैंने बोला था ना कुछ नहीं करना है, बस सूट पहनना है। बस बाबू आ रहे हैं, बस चलते हैं। हाँ मैं डोरी सही करूँ। डोरी तो सही है। अब कौन सी डोरी? तो आ गई जी मैं घर, और बड़ा घेर लेना हो जाता है। यही है अपनी गाड़ी ही होती है। जब मैं निकलने लगी हूँ, निकलने नहीं, 9 बज गया है, 9 बजने में 2 मिनट अभी कम ही था। तो हमने सोचा कि चलो ई रिक्शे वाले को फ़ोन करते हैं कि भैया आप कहाँ पे हो। तो फिर हम उसको फ़ोन किए हैं कि कहाँ हो भैया, अभी तक आप आए नहीं, आ रहे हो ना। तो कह रहा है कि मैडम मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आ नहीं पाएंगे, गाड़ी ले जा रहे हैं बनवाने के लिए। और उनके बताइए, आप बताए भी नहीं, हम तो तैयार होकर आपका, सच में हम तैयार होकर जाके नीचे वेट कर रहे थे, कपड़ा धुल रहे थे। और उनके बताइए आप बताए भी नहीं। कह रहे मैडम हम जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो ख़राब होगा। क्या उन लोगों से बहस करना। कह रहे हैं मंडे को आएंगे मैडम। उनका तो मंडे को भी, उनके पैसा बता दीजिए अपना कंफर्म। तो कह रहे हैं मंडे को आएंगे तो बता देंगे, और मंडे को आप कम से कम किराए के हिसाब से चल चलेगा। उनका ठीक है, किराए के हिसाब से चल चलेगा मंडे को। उनका ऐसा ना हो कि आप आओ ही ना। कह रहे नहीं मैं मंडे को आऊँगा 7:30 बजे। उनका ठीक है। तो फिर अब हम लोग को सड़क तक पैदल जाना था, निकले हैं। अब क्या किया जाए भाई, जब मजबूरी है तो काम करना ही करना है। तो गए हैं हम लोग, तो मतलब हमारे घर से थोड़े दूर पे, आधे दूर पे ही एक दुकान है मतलब किराने की। वहीं पे एक रिक्शा खड़ा था, मुझसे पूछे तो कह रहा हाँ चलेंगे, तो ले गया है। फिर हम उससे कहें भैया 10 मिनट आप रुक जाओगे, हम लोग तुरंत। तो कह रहा हाँ रुक जाएंगे, बट हम उससे कहना भूल गए हैं कि आप हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले लेना, बट रुके रहना। और हम चले गए हैं, और वो उसको सवारी मिल गया है तो वो चला गया है। फिर हम आए हैं तो ढूंढे हैं तो हमको कहीं दिखा नहीं है। तो और 2-4 रिक्शे वालों को पूछे हैं तो कह रहा आ रहे हैं, कोई कह रहा खाली नहीं है। ऐसे करते करते मतलब हम लोग लगभग सड़क तक आ गए थे, लगभग थोड़ा सा बस बचा था। तब तक वो रिक्शा वाला वही आ रहा था। मुझसे फिर कहें चलोगे, तो फिर मोड़ा है वो। हम कहे आप ही के साथ तो शायद हम लोग आए हैं। तो कह रहा हाँ मैडम आप हमारे साथ ही आई हो। वो हमको बताइए हम आपसे, वो कह रहा मैं रुका था लेकिन सवारी मिल गया है तो चले गए थे कि हम तब तक आ जाएंगे, इसलिए हम आए हैं वापस, क्योंकि आपको मैंने बोला था। उनके ठीक है। तो फिर उसी के साथ आए हैं घर तक। वो लेकिन यहाँ का एक स्कूल है हम लोग के मोहल्ले में ही है, उस स्कूल के बच्चों को ले जाता है। हमने उससे पूछा कि भैया आप, तो कह रहे नहीं मैडम नहीं हो पाएगा। हम टाइमिंग पूछा, हम बताएं, तो कह रहा सेम टाइमिंग उस स्कूल का भी है, तो हो ही नहीं पाएगा, हम उस स्कूल के बच्चों को ले जाते। फिर हम कहे आपके कोई मतलब जानने में अगर हो, तो कह रहा है कि हमारे जानने में भी कोई नहीं है इधर। तो देखते हैं मंडे को वही रिक्शा वाला जो आएगा वो क्या कहता है। अब 4,000 मांग रहे हैं तो पॉसिबल नहीं, 2-2.5 हज़ार तक लेंगे तो ठीक है, और उससे ज़्यादा लेंगे तो नहीं। बाकी बाबू ने ये सब कुरकुरे लिया तो नीचे ले जाते। इरेजर लिया, बिना मतलब की चीज़ें लेता। एक इरेजर के अड़ गया था वहीं पे, मुझे वही वाला चाहिए। वो कह रहा बाबू हम तुम्हारे लिए रखे थे लेकिन लग रहा ख़त्म हो गया, हम मंडे को आना, मंडे को दे देंगे। लेकिन इसकी यही आदत है ना, अड़ जाता है, हमको चाहिए तो चाहिए। तो चाबी, हाँ तो चलते हैं। पर्स रख देते। पर्स उनके डायरी और उनके उसकी वजह से मुझे पर्स ले जाना पड़ा है, डायरी और बोतल की वजह से, क्योंकि गाड़ी होती है तो गाड़ी में तो पर्स कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब ई रिक्शे से जाना था, फिर इनका भी ध्यान देना रहता है कि कहीं पता चले गिर गए तो इसलिए मैं पर्स ले गई थी कि डायरी और
बोतल सब कुछ पर्स में हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं कपड़ा बदलती हूँ, फिर चलती हूँ, लंच वंच बनाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। बाबू से पूछती हूँ, मैगी वैगी ही खाते हैं तो मैगी वैगी तब तक उनको बना के खिला देती हूँ। फिर उसके बाद से लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। अभी पापा वापा का 2 राउंड, मुझे कपड़ा भी धुलना ही धुलना है। तो चलिए अभी मिलते हैं कपड़ा वपड़ा बदल के। तो यहाँ बाबू के लिए मैगी बना रही हूँ, बाकी कपड़ा वपड़ा धुल गया है, अभी स्पिन में डाली हूँ, अभी फैलाऊँगी। उनका ना काम करते करते हालत पस्त हो जाती है। बस अब जल्दी से बाबू को मैगी खिलाती हूँ, फिर बनाती हूँ लंच और चलती हूँ। फिर कपड़ा फैलाती हूँ, कपड़ा धुलूँगी हूँ, स्पिन में है। मम्मी अपना सुबह से फ़ोन पे लगी हुई हैं। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं, मिलेंगे आपको। तो जिस सुबह वाले ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे मैं एक बार एंड कर रही थी, बट बाबू आ गया है तो इसलिए फिर से मैं एंड करती हूँ, ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें,